नमस्कार, सुप्रभातम। जैसा कि हमने पहले प्रथम पाठ में सुभाषित पढ़े हैं। सुभाषित अपने पूरे हो गए हैं। सुभाषित को याद करना है और उसका हिंदी अर्थ भी हमें याद करना है। इसके पश्चात प्रश्न उत्तर आते हैं। पहला जो प्रश्न था वह उच्चारण की दृष्टि से शुद्ध उच्चारण करना, तो हम उसको किताब में से भी पढ़ करके उसका शुद्ध उच्चारण करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है मिलान करना, यानी कि क खंड को ख खंड से मिलान करना। जैसा कि अपने सुभाषित दे रखे हैं, उसकी पहली पंक्ति देखना और उसकी अंतिम पंक्ति से मिलान करते हुए पंक्ति को पूरी करना। उसके बाद में आता है तीसरा क्वेश्चन, एक पद में उत्तर दीजिए। अपन से प्रश्न में कह रखा है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो हम एक शब्द में उत्तर देंगे। अगर मान लो कि हम पूरे वाक्य में भी उत्तर देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो आपसे पूछा गया है उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। देखो, उत्तर देते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि मुझे उत्तर कहाँ देना है। ठीक उसी के आधार पर हमें उत्तर लिखना है। जैसे प्रश्न पूछा, पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, तो प्रश्न कहाँ पूछा, कितने, कति रत्नानि, कितने रत्न हैं। तो यहाँ कति शब्द के पास अपना उत्तर होना चाहिए। तो हम पूरा उत्तर देंगे, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, यानी कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। अब हमारा उत्तर क्या है, त्रीणि। तो इस त्रीणि के नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे और पूरा उत्तर भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे अपन, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि। इस प्रकार से हमने ये पूरा उत्तर लिख दिया और जहां आपसे पूछा गया है उसके वहां पर हमने अंडरलाइन कर दी, ताकि जांचने वाले का ध्यान उस अंडरलाइन पर पहुंच जाए। तो हमारा पूरा वाक्य में उत्तर भी हो गया और वहां पर हमने त्रीणि भी लिख दिया। तो पहले हमको प्रश्न लिखना चाहिए, फिर उसके नीचे उसका उत्तर लिखना चाहिए। अब थोड़ी और स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। तो जैसे प्रश्न और उत्तर पूरा हो गया, उसके नीचे हम एक लाइन छोड़ें, उसके बाद दूसरा प्रश्न चालू करें। ऐसा नहीं कि एक के बाद एक लाइन में हम उत्तर देते हुए आ रहे हैं। 5 प्रश्न लिखना था और वो 5 हमने एक में ही मिलान कर दिया, तो वो मिलान नहीं हो, इसलिए हम प्रत्येक उत्तर के बाद एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद दूसरा प्रश्न चालू करेंगे। दूसरा प्रश्न है, मूढ़े पुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, यानी कि मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग किसको रत्न मान बैठते हैं, किसको रत्न की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ आया पाषाण खंडेषु, यानी कि पत्थर के टुकड़ों में, या पत्थर के टुकड़ों को भी वह रत्न मान लेते हैं। तो पूरा उत्तर लिख सकते हैं हम, जैसे मूढ़े पाषाण खंडेषु, और वापस इसको लिख देंगे रत्न संज्ञा विधीयते। ये हो गया। इसके बाद में ये जो पाषाण खंडेषु आया, इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। ये आंसर हो गया हमारा, मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। आगे वाला प्रश्न है, पृथ्वी केन धार्यते, यानी कि यह पृथ्वी किस पर टिकी हुई है। देखो, अपन ने जो पहले पढ़ा था किम सर्वनाम, और बताया था कि किम सर्वनाम जो है उन्हीं से अधिकांश प्रश्न निर्मित होते हैं। तो जहां पर किम सर्वनाम शब्द आता है वहां पर हमें उत्तर लिखना है। तो यहाँ आया किस, तो यहां पर आ जाएगा सत्येन, और पूरा उत्तर लिख देंगे, पृथ्वी सत्येन धार्यते। ये पूरा उत्तर हो गया। और जहां आपको उत्तर देना था वहां पर अपन ने अंडरलाइन कर दी। के संगति पूर्वी, किसकी संगति करना चाहिए। तो यहाँ आंसर आ जाएगा सद्वी, यहाँ पर आंसर लिखना के स्थान पर, यानी कि अच्छे लोगों की संगति करें, और पूरा उत्तर हो जाएगा
संगति कुर्वे। यह आंसर हो जाएगा और यहाँ पर अंडरलाइन आ जाएगी। लोके वशीकृति का, इस संसार को हम अपने वश में किसके माध्यम से कर सकते हैं, यानी कि वश में करने का साधन तरीका क्या है, तो उसमें आ जाएगा क्षमा। तो यहाँ आ जाएगा लोके वशीकृति और यहाँ आ जाएगा क्षमा, क्योंकि अपन से प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है तो उत्तर भी अपन को यही लिखना, ध्यान में जाएगा और यहाँ पर अंडरलाइन कर देंगे। इस प्रकार से व्यवस्थित हमारा काम हो, इसके लिए हमें क्या करना, पहले प्रश्न लिखना, उसके बाद नीचे उत्तर लिखना और उसके नीचे एक लाइन छोड़ना। एक लाइन छोड़ दी, उसके बाद में दूसरा प्रश्न करेंगे। तो जो आप कॉपी भेजते हैं उसमें मैं देखूंगा कि आपने कितना अच्छे तरीके से अपने प्रश्न उत्तर कर रखे हैं। तो थोड़ा सा अपनी कॉपी में भी देखने में अच्छा लगे, जांचने में भी सुविधा हो और प्रत्येक प्रश्न के बाद एक पंक्ति का गैप होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं छोड़ना, केवल एक पंक्ति छोड़ना। जैसे अपने उत्तर लिखा, इसके बाद एक पंक्ति छोड़ें और उसके नीचे दूसरा प्रश्न चालू हो। ठीक इसी प्रकार से चौथा प्रश्न आता है, रेखांकित पदानि आदिकृते प्रश्न निर्माणम कुरु, जिसके नीचे अंडरलाइन खींची हुई है, यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। परीक्षा में भी आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है, प्रश्न निर्माण कीजिए। अब प्रश्न निर्माण कैसे करेंगे, जो हमने किम सर्वनाम शब्द रूप पढ़े हैं उन्हीं के माध्यम से ये प्रश्न निर्माण होगा। जहां अंडरलाइन कर रखी है, सबसे पहले हम उसमें विभक्ति देखेंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति है। उस विभक्ति के अनुसार आप किम सर्वनाम शब्द लेकर के आएंगे। एक वचन में है तो एक वचन का शब्द ढूंढेंगे, द्विवचन में या बहुवचन में तो वह शब्द ढूंढना है और उसके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। जैसे पहला प्रश्न है, सत्येन वाति वायु, सत्य से ही हवा बहती है, हवा चलती है। अब आपके प्रश्न है, किससे हवा बहती है, तो किससे, किससे है ना, किससे, सत्य से। तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, संबंध है, तृतीय विभक्ति आएगी। तो तृतीय विभक्ति का किम सर्वनाम तृतीय विभक्ति में हो जाएगा केन, किससे, केन वाति वायु। तो यहाँ पर ये पूरा प्रश्न हो जाएगा आपका केन वाति और वायु। ये प्रश्न हो गया, किससे हवा बहती है, सत्य से बहती है, अपन ने श्लोक में पढ़ा है। तो यहां पर आ जाएगा केन। तो प्रश्न निर्माण किया अपन ने, इसके नीचे भी अंडरलाइन कर दो। यहां अपन ने केन लिख दिया और पीछे का वैसा ही उतार दिया। इसी तरह से सद्वी एव साहसित, यानी कि सज्जन लोगों का ही साहस होता है, यानी कि धैर्य होता है। तो के बहुवचन आ जाएगा यहाँ पर और पीछे का वैसा लिख देंगे, ये साहसिता। ये प्रश्न हो गया। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, वसुंधरा यानी कि धरती है ना, वसुंधरा बहुवचन शब्द है यहाँ पर नहीं, वसुंधरा एक वचन शब्द है। बहुरत्ना भवति, धरती पर अनेक रत्न होते हैं या अनेक रत्न हैं। तो यहाँ पर वसुंधरा स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए हमारे यहाँ पर किम सर्वनाम का स्त्रीलिंग शब्द आएगा। यहाँ पुल्लिंग नहीं लिखना, यहाँ पर क नहीं लिखना, क्योंकि क पुल्लिंग का है, का स्त्रीलिंग का है और किम नपुंसकलिंग का है, इसलिए यहाँ पर का बहुरत्ना भवति, इसको ऐसा कैसे नीचे उतार देंगे। आगे का है विद्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भव, यानी कि विद्या संग्रहेषु, पढ़ाई का जो संग्रह है, जो हम पढ़ाई करते हैं, याद करते हैं, ज्ञान को अर्जित करते हैं, उसमें त्यक्त लज्जा सुखी भव, यानी कि लज्जा को छोड़ करके सुखी होते हैं। जैसे हम
बहुत सी बार शर्म से महसूस कर लेते हैं कि इसको बताएंगे तो पता नहीं हमारा उत्तर सही होगा या गलत होगा, तो बताने में हम लज्जा करते हैं। तो ऐसी जगह पर, जैसे अपन ने श्लोक में पढ़ा है, तो उसमें ऐसे स्थान पर लज्जा छोड़ करके सुखी होते हैं। तो कस्या षष्ठी विभक्ति आएगी यहाँ पर, यानी कि किसके संग्रह में लज्जा छोड़कर सुखी होना चाहिए, तो यहाँ पर आ जाएगा कस्या। बाकी का ऐसा कैसे लिख देंगे, सभी मैत्री पूर्वे अच्छे लोगों के साथ मित्रता करना चाहिए, है ना। तो किम क्या, यहां जाएगा किम। ठीक इसी प्रकार से पूरे वाक्य में उत्तर देने के लिए प्रश्न नंबर 5 आया है। प्रश्न नंबर 5 में है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब हम इसमें जितना बड़ा उत्तर लिख सकते हैं या जितना बड़ा उत्तर है उतना हम पूरे वाक्य में उत्तर देंगे। तो यहाँ पर मैंने भी थोड़ा सा छोटा कर रखा है, लेकिन आपको पूरा उत्तर देना है। कैसे, कुत्र विस्मय न कर्तव्यम, कहां पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, कहां पर। अब उत्तर अपना कहां से चालू होगा, यहां से, इस जगह से। तो यहां पर अपन को लिखना दाने, दान में, तपसी, तपस्या में, शौर्य, शौर्य में, विज्ञाने, विज्ञान में, विनय, विनय, विनम्रता में, नए, नीति में। फिर उसके बाद में आपको ये लिखना है विस्मय न कर्तव्य, ये पूरा आंसर हो जाएगा। दाने, तपसी, शौर्य, विज्ञाने, विनय, नए, च, और फिर इसके बाद में आगे बढ़ाना विस्मय न कर्तव्य। कर लेंगे पूरा। इस प्रकार से ये पूरे वाक्य में उत्तर देना। तो यहां से ये पूरी पंक्ति इसके बाद में लिखना है। मेरे यहाँ पर जगह की कमी थी इसलिए मैंने पूरा उत्तर नहीं दिया, लेकिन आपको यहां से आगे उत्तर को पूरा करना। इसी तरह से पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं, यानी कि पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो पूरा क्या लिखना, उत्तर कहाँ आएगा, कानि, इस जगह पर। तो आगे लिखेंगे हम पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, क्या क्या है, जल, अन्नम, सुभाषिता च सन्ति। इस प्रकार से ये पूरा उत्तर होगा। तो हमें ये यहां से यहां तक का पहले लिखना और फिर उत्तर इस कानी की जगह लिखना। कहां पर, जल, अन्नम, सुभाषिता च सन्ति, यहां पर। इसके बाद अगला प्रश्न है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, कुत्र कहां पर सुखी होते हैं। लज्जा को छोड़ने के बाद में हम कहां पर सुखी होते हैं, क्या करेंगे, यहां से लिखेंगे त्यक्त लज्जा। फिर उसके बाद आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में, खाने पीने में और व्यवहार में सुखी भवेत्, सुखी होते हैं। तो ये अपने प्रथम पाठ के प्रश्न उत्तर हैं। इसके बाद जो विभक्ति से संबंधित, इनसे संबंधित प्रश्न हैं उनको हम किताब में ही पूर्ति करेंगे। ये प्रश्न कॉपी में करना और याद करना। तो आज का हमारा जो गृह कार्य है वो क्या है, ये जो प्रश्न लिखे हैं इनको याद करेंगे। प्रश्नोत्तर ये आपको कॉपी में लिखना और याद करना है। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा, इसको हम याद करेंगे। क्योंकि अब बहुत जल्दी विद्यालय खुलने वाले हैं, तो हमने कॉपी बना रखी होगी। जैसे ही हम विद्यालय आएंगे उस समय आपकी कॉपी देखी जाएगी और उसी के आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे। जैसे अभी टेस्ट हुआ, इसके भी अंक मिलेंगे। फिर जैसे आपके होमवर्क की कॉपी आती है उसके भी अंक मिलेंगे। इसलिए जो वीडियो आता है उसका काम हम प्रतिदिन करते रहें, याद करते रहें। धन्यवाद।